Exercise 14.2 Question number 1. The following table shows the ages of the patients admitted in a hospital during a year. Age in years, number of patients 5 to 15 6, 15 to 25 11, 25 to 35 21, 35 to 45 23, 45 to 55 14, 55 to 65 5. Find the mode and the mean of the data given above. Compare and interpret the two measures of central tendency. डियर स्टूडेंट्स, आज एक्सरसाइज 14.2 में क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ेंगे। जैसा कि आपको बताया गया, मोड में जितने भी क्वेश्चन है सब में 2 कॉलम दिया रहता है। सबसे पहले उसको ड्रॉ करना है। ये क्वेश्चंस में गिवन है, वहीं से देखकर क्वेश्चंस को लिखा गया है। पहला है CI क्लास इंटरवल और दूसरा कॉलम है फ्रीक्वेंसी। क्लास इंटरवल का वैल्यू को लिखा गया 5 to 15, 15 to 25, 25 to 35, 35 to 45, 45 to 55, 55 to 65। और ये फ्रीक्वेंसी का वैल्यू भी गिवन है, दिया हुआ है। पहला 6, फिर 11, फिर 21, फिर 23, फिर 14, फिर 5। तो डियर स्टूडेंट्स, मोड निकालने से पहले सबसे पहले आपको मॉडल क्लास फाइंड करना है। मॉडल क्लास फाइंड करने का तरीका है, सबसे पहले आपको मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी फाइंड करना है। ये फ्रीक्वेंसी का टेबल में से मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कौन सा है? मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी 23 है। तो जो सबसे बड़ा फ्रीक्वेंसी रहेगा वही हमारा मॉडल क्लास हो जाएगा। देयरफॉर दिस इज अ मॉडल क्लास। ये 23 मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है। सिंस मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 23, देयरफॉर मॉडल क्लास इज इक्वल टू 35 to 45। अब मॉडल क्लास का जो फ्रीक्वेंसी उसे F1 कहा जाता है, और F1 से जस्ट पहले जो फ्रीक्वेंसी रहता है उसे F0 कहा जाता है, और F1 के जस्ट बाद में जो फ्रीक्वेंसी रहता है उसको F2 कहा जाता है। तो F1, F0, F2 का वैल्यू फाइंड हो गया। अब वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ L। L का वैल्यू क्या है? लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास। मॉडल क्लास का जो लोअर लिमिट है वो L का वैल्यू होता है। तो L इज इक्वल टू 35। एच क्या है? क्लास साइज। अपर लिमिट में लोअर लिमिट को माइनस करेंगे। 45 में 35 माइनस करने पर 10 आ रहा है। और F1, F2, F0 का वैल्यू भी बताया गया आपको। F1 का वैल्यू फाइंड करना बहुत ही आसान है। जो सबसे मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी रहेगा वो मॉडल क्लास हो जाएगा, और मॉडल क्लास के फ्रीक्वेंसी को F1 बोला जाता है। F1 से जस्ट पहले का फ्रीक्वेंसी के F0, और F1 के जस्ट बाद वाले फ्रीक्वेंसी के F2। मोड इज इक्वल टू, फार्मूला है मोड इज इक्वल टू L प्लस F1 माइनस F0 डिवाइडेड बाई 2F1 माइनस F0 माइनस F2 मल्टीप्लाई H। सभी का वैल्यू पुट करना। L का वैल्यू 35 प्लस F1 का वैल्यू 23 माइनस F0 का वैल्यू 21 डिवाइडेड 2 मल्टीप्लाई F1 का वैल्यू 23 माइनस F0 का वैल्यू 21, F2 का वैल्यू 14 मल्टीप्लाई 10। सभी के वैल्यू पुट किया गया। अब इसको सिंप्लीफाई करना है। 35 प्लस 23 में 21 माइनस करने पर 2 आ रहा, और 2 को 23 से माइनस मल्टीप्लाई करने पर 46 माइनस, और 21 में 14 में ऐड करने पर हो रहा 35 मल्टीप्लाई 10। 35 प्लस 2 डिवाइडेड 46 में 35 माइनस करने पर 11 आ रहा, और 2 को 10 से मल्टीप्लाई करने पर 20 हो गया। अब 20 को 11 से डिवाइड करना है। 20 को 11 से डिवाइड किया है, 1 टर्म्स टेबल पर 11 1 जा 11। 20 में 11 माइनस करेंगे 9 हो जाएगा। पॉइंट दे के 0 पुट के 11 8 जा 88। 90 में 88 माइनस करने पर 2 आ रहा, फिर यहाँ 0 पुट के 11 1 जा 11। 20 में 11 माइनस करने पर 9 आ रहा। तो हमारा वैल्यू आया 35 प्लस 1.81। अब ये 1.81 को 35 में ऐड करेंगे। 35 में पॉइंट नहीं है तो पॉइंट दे के 0 पुट किए, और 1.8। 35.0 को 1.8 ऐड करने पर आ रहा 36.8। 36.8 ईयर्स इज द रिक्वायर्ड आंसर। क्वेश्चन में ईयर्स दिया था, इसलिए आंसर में भी ईयर्स लिखा गया। जिस यूनिट में क्वेश्चन रहेगा उसी यूनिट में आंसर आपको छोड़ना है। डियर स्टूडेंट्स, कहीं भी कन्फ्यूजन आप कमेंट कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।